लोग कहते हैं सामाजिक कार्यक्रम है, मगर कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से गणेश जी को मजबूत करने की भी कोशिश हो सकती है। मैंने इनसे न तो कोई सलाह मांगी न सलाह दी है। अब गणेश जी की दावेदारी किस दिशा में आगे हम क्या स्वरूप देखने वाले हैं? क्योंकि हालांकि गणेश जी को जब मैं गाँव में जाता हूँ तो कहते हैं कि हाँ, एक पिपरडा के एक हैं बड़े गणेश जी भाई साहब, आते रहते हैं, मिलते हैं, चाय पीते हैं हमारे साथ। कहीं नजर आऊँगा तो ऑटोमेटिक, क्योंकि मेरा चेहरा एक वो भाजपा का चेहरा हो गया। बड़े सोच के जवाब दे रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। ब्रह्म शक्ति का जो एक महाकुंभ जिसकी तैयारियां लगातार चल रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग एंगल से हम कवर करके लाए, उसके सारे पहलू आप तक लेकर आए। और ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है उसमें जो तमाम अलग अलग चर्चाएं चलती है, उन चर्चाओं में जो सबसे केंद्र में एक पहलू रहता है, वो पहलू होता है गणेश पालीवाल। ये नाम बार बार निकल कर आता है। अभी गणेश जी भाई साहब लगातार इन कार्यक्रम में तैयारियों में भी जुड़े हुए हैं। तो ये ब्रह्म शक्ति के महाकुंभ से गणेश जी भाजपा नेता के रूप में जुड़े हुए हैं, योगेश जी जो इसके अध्यक्ष हैं उनके भाई के नाते जुड़े हुए हैं, या एक दावेदार के नाते जुड़े हुए हैं, एक ब्राह्मण समाज के एक हिस्सा होने के नाते जुड़े हुए हैं? बहुत अच्छी बात, अंतिम शब्द आपने जो बोले हैं, ब्राह्मण समाज का मैं एक हिस्सा हूँ, तो उस नाते मैं भी इतने बड़े समाज का एक सदस्य हूँ। उसी नाते मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और ये जो कार्यक्रम पूरा जो तैयारियां चल रही है, बताया जा रहा है कि एक बहुत विशाल और भव्य आयोजन इस आगे आने वाले समय में देखा जा रहा है। तो इसको लेकर युवाओं में बड़े उत्साह है, मातृशक्ति में बड़े उत्साह है। तो जब आप ये तैयारियां और युवाओं की टीम को इस तरह से काम करते हुए देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत ही मन में प्रसन्नता होती है। इस राजसमंद का, संपूर्ण पूरे जिले का भविष्य उज्जवल है। ऐसी प्रतिभाएं, ऐसी जोश और जुनून वाली प्रतिभाएं हमारे यहाँ पे है। बहुत इनको देखकर बहुत खुशी होती है। योगेश जी वैसे तो स्वयं बड़े सक्रिय हैं, युवाओं में बड़ी अच्छी उनकी पेट है, मगर आपके छोटे भाई हैं तो घर पे भी इस प्रकार के कार्यक्रम जब योजनाएं बनती है तो उसमें गणेश जी का भी मार्गदर्शन होता है उसमें कुछ? ये इनकी टीम बहुत अच्छी है। जैसे यहाँ पे जितने भाई हैं, बहुत ही अच्छी टीम है और हर प्रकार की प्रतिभा इनकी टीम में है। मैंने ये देखा है, तो मेरी सलाह की कई जरूरत नहीं पड़ती। बड़े सोच के जवाब दे रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। बड़े नपे-तुले शब्द आप यूज़ कर रहे हैं, मगर क्योंकि मैंने शुरू में जो है कहा था कि एक नाम इस पूरे कार्यक्रम के हर एक पहलू के बाद जब केंद्र में पहुंचते तो वो गणेश पालीवाल नाम होता है। और नाम इसलिए होता है कि लोग कहते हैं सामाजिक कार्यक्रम है, मगर कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से गणेश जी को मजबूत करने की भी कोशिश हो सकती है। एक्चुअली मैं पिछले 25-30 सालों से मैं लगातार राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, तो स्वाभाविक है कि कहीं नजर आऊँगा तो ऑटोमेटिक, क्योंकि मेरा चेहरा एक वो भाजपा का चेहरा हो गया। भाजपा पार्टी का काम चेहरे से भी ज़्यादा बड़ा अब क्या है कि एक प्रमुख दावेदार का चेहरा हो गया। जी मान सकते हो। वो तो मेरा, क्योंकि इस कार्यक्रम से पहले ही मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं 2 साल से पिछला उसी में लगा हुआ हूँ। तो वो मेरा पूरा मैटर अलग है और ये सामाजिक स्तर पे पूरा समाज का मैटर है, पूरा युवाओं का मैटर। सामाजिक कार्यक्रम भी अलग अलग जगह हो रहे हैं। जयपुर में बड़ी लगातार लाइन से सामाजिक कार्यक्रमों की सूचनाएं आती है और उसमें अलग अलग समाज मांग करते हैं कि हमारे समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ब्राह्मण समाज ये एक संदेश भी देने की कोशिश कर रहा हो? अब ये युवा टीम जाने ये क्या कर रहे हैं। मैंने इनसे न तो कोई सलाह मांगी न सलाह दी है, ठीक है ना, मैं इससे दूर हूँ। एक और जानकारी की, लगातार दावेदार भी अपनी पूरी दौड़ कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अब गणेश जी की जो दावेदारी, इस कार्यक्रम से इतर सवाल पूछ रहा हूँ, अब गणेश जी की दावेदारी किस दिशा में आगे हम क्या स्वरूप देखने वाले हैं? क्योंकि हालांकि गणेश जी को जब मैं गांव में जाता हूं तो कहते हैं कि हाँ, एक पिपरडा के एक हैं बड़े गणेश जी भाई साहब, आते रहते हैं, मिलते हैं, चाय पीते हैं हमारे साथ, बड़े मीठा बोलते हैं। मगर इसके अलावा कुछ और कार्यक्रम गणेश जी की लिस्ट में है क्या? बहुत ही जल्दी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब कार्यक्रम निपट जावे और अगले महीने में एक ऐसा व्यवस्थित कार्यक्रम करने की सोच रहा हूँ और आपको सादर निमंत्रित करूंगा और सारे पत्रकार बंधुओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर वो कार्यक्रम की मैं शुरुआत करूंगा। पिटारा में कुछ तो है, बहुत ही अच्छा। आप शायद उसमें आपका भी मुझे अच्छा सहयोग मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो देखिए आप, हालांकि अमूमन कार्यक्रम का जब शुरुआत होती है तो कहते हैं श्री गणेश हो रहा है, मगर ना केवल ब्रह्म शक्ति के कार्यक्रम के केंद्र में गणेश जी हैं तो वो अपने आप में शुभ हो जाता है, मगर यह भी साथ साथ खबर आई कि गणेश जी पालीवाल के भी किसी एक आयोजन का आगे आने वाले समय में श्री गणेश होने वाला है। तो सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की अवश्य गणेश जी पालीवाल की कोशिश करेंगे। मगर साथ ही अब यह भी देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में जो राजनीतिक दावेदारियों के इस पूरे उपक्रम में अपने पिटारे से कौन सा कार्यक्रम निकाल कर लाते हैं। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।